हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका रमनीता अकेडमी चैनल पर। तो आज मैं आप सबके सामने जीके सेट को क्रैक करने की सही रणनीति शेयर करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आए। तो अगर आपका सपना है जीके सेट को क्रैक करने का या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो आज का ये वीडियो आपकी तैयारी की दिशा बदल सकता है, इतना मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ। आज हम बात करेंगे बिना बढ़ के सही सोच के साथ पहली बार में ही जीके सेट कैसे क्वालिफाई करें, इस पे बात करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को साथ लेकर चलना है। हमारा पेपर 1 की वेटेज जो है वो 50 प्रश्न होते हैं, 100 अंक का रहता है। और पेपर 2 जो है हमारा वो 100 अंक प्रश्नों को होता है, जिसमें 200 अंक रहता है। तो हमारा पेपर 1 एक स्कोर बूस्टर की तरह होता है, इसको हमें साथ लेके चलना होता है। इसको हम किसी भी तरह स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें इसको स्किप नहीं करना है, इसको साथ लेकर चलना है। पेपर 1 और पेपर 2 को दोनों को हमें टाइम देना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जो मूल पुस्तकें हैं उनको पढ़ना है। हमें गाइड नहीं पढ़ने, सिर्फ हमें मूल पुस्तकें पढ़नी है पहले। तो हमें वन लाइनर गाइड पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हाँ, जो हम विस्तार के साथ पढ़ेंगे तो हमें कहीं से भी प्रश्न पूछे हमें आ जाएगा। वन लाइनर से प्रश्न नहीं बनते हैं। तो हमें सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है और डॉक्टर नगेंद्र की किताबें पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमें करना है। और भी पुस्तकें हैं, जैसे राम स्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक, डॉक्टर बचन सिंह की पुस्तक, तो ये भी अगर टाइम है तो ये भी पढ़नी चाहिए। अगर नहीं है तो 2 तो पढ़नी ही चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास और डॉक्टर नगेंद्र की किताब, ठीक है। उसके बाद PYQ का बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। हमें पिछले कोई 5-10 सालों के प्रश्न पत्र हल करने चाहिए, ठीक है। कोई 5 से 10 सालों के। तो हमें अलग अलग स्टेट्स के सेट भी, जो सेट के प्रश्न पत्र होते हैं उनको भी देखना चाहिए, जैसे HP सेट, राजस्थान सेट, इनके प्रश्न पत्र भी हल करके जाना चाहिए, ठीक है। इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। पेपर 1 को नज़रअंदाज किसी भी कारण से हमें नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, साथ साथ में जब हम मूल पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें उनको उनमें से जो पात्रों के नाम होते हैं, प्रमुख कथन होते हैं, प्रकाशन वर्ष होते हैं, तो इनको हमें वन लाइनर नोट्स बनाने हैं, खुद बनाने हैं। क्योंकि अंतिम दिनों में जब हम पूरी किताबें नहीं पढ़ सकते तो हमें यही अपने वन लाइनर नोट्स काम आते हैं तब, ठीक है। तो ये थी मेरी कुछ पर्सनल टिप और कुछ मोटिवेशन। तो जहाँ आप भी अपना निजी अनुभव साझा कर सकते हैं। मेरा जो निजी अनुभव था वो मैंने आपके साथ साझा कर दिया। अगर मैंने ये राह तय की तो आप भी इसे ज़रूर हासिल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। तो अगर आपको कहीं अपनी तैयारी में दिक्कत आ रही है किसी भी टॉपिक में, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो मैं आपकी दिक्कत जो है उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।